हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग हर रोज एक नए संगठन के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे। तो बिम्स्टेक जिसकी स्थापना 1997 यानी 1997 में हुआ था। और बैंकॉक डिक्लेरेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान इसके सदस्य देश हैं। और इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये बंगाल की जो खाड़ी है उससे लगे दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जो देश है एशिया के, वो इसके ऊपर एक क्षेत्रीय संगठन है। और म्यांमार म्यांमार इसमें 22 दिसंबर 1997 को इससे जुड़ा था। उसके बाद नेपाल एंड भूटान इसमें 2004 से जुड़े हैं। 2004 से इसमें जुड़ गए। तो इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत हुआ था। इसके सदस्य देश हैं 7। और इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान इसके सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। और बंगाल की खाड़ी से लगे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का यह क्षेत्रीय संगठन है। इसके संस्थापक देशों में था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसका पुराना नाम था बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसी से बना था ये पहली बार में, यानी 1997 में जब बना था तब इसका यही नाम था। बाद में म्यांमार इसमें जुड़ गया 1997 में 22 दिसंबर को। और उसके बाद नेपाल और भूटान 2004 में इससे जुड़ गए। और इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। यानी जो बंगाल की खाड़ी से लगे जो देश है दक्षिण पूर्व एशिया के, उन सब में सहयोग, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना ही इस संगठन का कार्य है। और इसका महत्व है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क स्थापित करना और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इसकी बैठक हर 2 वर्ष में होती है। हालांकि व्यापार और आर्थिक मामलों के निर्णय के लिए मंत्री स्तरीय बैठक प्रति वर्ष आयोजित की जा सकती है। और 2025 में इसका बैठक थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में जो 6th एडिशन था, थाईलैंड में हुआ। तो 2025 में जो इसकी बैठक थी वो बैंकॉक थाईलैंड में 6th एडिशन था। और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी यहाँ गए थे। और इसका थीम था, इस बैठक का थीम था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बैंकॉक विजन 2030 भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। और भारत इसमें कुछ पहल शुरू किया, जैसे कि आपदा प्रबंधन के ऊपर सहयोग देना और कृषि, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, समुद्री परिवहन के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाना। और जो पहला
पहला बिम्स्टेक गेम्स 2027 में आयोजित किया जाएगा। 2027 में बिम्स्टेक गेम्स आयोजित किया जाएगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो ये रहा बिम्स्टेक के बारे में पूरी जानकारी। और आप नोट्स भी इसी तरह बनाइएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।